इस गांव में दुल्हन बनना मतलब मौत को न्योता देना। लेकिन सवाल ये नहीं है कि दुल्हन क्यों मरती थी। सवाल ये है, कौन बुलाता था उसे जंगल में। क्यों हर साल सिर्फ त्योहार की रात ही आग लगती थी, और क्यों मरने के बाद भी सास हंसती रहती थी। आज मैं आपको इस गांव की कहानी सुनाने जा रही हूँ, जहाँ शादी खुशी नहीं श्राप लेकर आती थी। कहानी का नाम है जंगल का बदला। नागपुर जिले के घने जंगलों के बीच बसा था कालागढ़ गांव। यहाँ के लोग डरते थे रात के अंधेरे से ज़्यादा उस पुरानी हवेली से जो गांव के किनारे जंगल की ओर खड़ी थी। हवेली का नाम था भूतिया भवन। कहते थे कि वहाँ सास ससुर का भूत मंडराता है। एक क्रूर सास का जो अपनी बहू को जिंदा जला चुकी थी, और उसके ससुर का जो बदले की आग में जलकर राख हो गया था। लेकिन असली कहानी तो बहुत पुरानी थी, जो हर साल गांव के काली माता का त्योहार में याद आ जाती। त्योहार आ गया था। गांव में डंके बज रहे थे। काली माता का मेला लग चुका था। लाल चुनरियाँ, भांगड़े, ठाठ वाली बारातें, बच्चे मिठाइयाँ चुराते, बूढ़ी कथाएं सुनाते। लेकिन इस बार त्योहार में एक नई दुल्हन आई थी, रानी। रानी की शादी हुई थी हरिया से, जो गांव का ही हलवाई था। हरिया के माँ बाप मर चुके थे, लेकिन सास ससुर नहीं। हरिया के पास कोई सास ससुर नहीं थे। रानी को लगा सब ठीक है। शादी की रात बारात हवेली के पास से गुजरी। अचानक हवा रुक गई। एक ठंडी सिहरन दौड़ी सबके शरीर में। भूतिया भवन से आवाज आई, चिल्लाया कोई। सब रुक गए। हवेली के टूटे दरवाजे से एक औरत की चीख निकली, मेरा बदला, लौटा दो मेरी जान। बाराती डर के मारे भागे। हरिया ने रानी का हाथ पकड़ा और घर चले आए। लेकिन रानी की नींद उड़ी रही। अगले दिन त्योहार का मुख्य दिन था। गांव का मंदिर सजा था। काली माता की मूर्ति के आगे बलि चढ़ रही थी, बकरियां, मुर्गे। शाम को भोज था। रानी हरिया के साथ मंदिर गई। वहाँ गांव की बूढ़ी दादी बैठी थी। दादी ने रानी को देखा और बोली, बेटी तू नई दुल्हन है, सावधान रहना। इस त्योहार में जंगल मत जाना, वहाँ सास का भूत घूमता है। रानी हंस पड़ी। कौन सास का भूत दादी? दादी ने धीमी आवाज़ में कहा, सालों पहले इसी त्योहार में कमला नाम की सास रहती थी, इस भूतिया भवन में। उसका बेटा रमेश शादी करने आया था माया से। माया सुंदर थी, लेकिन कमला को जलन हुई, ये मेरे बेटे को छीन लेगी। सोचकर कमला ने त्योहार की रात माया को जंगल ले जाकर जिंदा जला दिया। ससुर हरिदास ने देख लिया। उन्होंने बदला लेने की कोशिश की, लेकिन कमला ने उन्हें भी आग में धकेल दिया। दोनों जलकर मर गए। लेकिन माया का भूत लौट आया। उसने कमला ससुर को जंगल में कैद कर दिया। हर साल त्योहार में वो बदला लेती है, नई दुल्हनों को बुलाती है। रानी को मज़ा आया। फिर जंगल में काली माता का कुआं है। वहाँ माया का भूत पानी में डुबो देती है। रोंगटे खड़े हो जाते हैं सुनकर। रानी ने हरिया से कहा, चलो जंगल घूम आए, त्योहार है ना। हरिया डरा, नहीं रानी मत जाओ। लेकिन रानी जिद्दी थी। रात के 11 बजे जब गांव सो रहा था, रानी चुपके से घर निकली, जंगल की ओर। त्योहार की रोशनी पीछे छूट गई। जंगल घना था, पेड़ों की डालियां भूतों की उंगलियों जैसी। हवा में साएं साएं। अचानक एक कौवा कांव कांव करके उड़ा। रानी का दिल धक धक करने लगा। जंगल के बीच में काली माता का पुराना कुआं था, चांदनी में चमक रहा था। रानी नज़दीक गई। पानी काला था जैसे तेल। अचानक पानी में से एक हाथ निकला, सफ़ेद,
जली हुई हड्डियों वाला हाथ। रानी चीखी, लेकिन मुंह पर हाथ रख लिया गया। पीछे मुड़कर देखा, एक औरत खड़ी थी। लाल साड़ी, चेहरा जला हुआ, आंखें खाली, गड्ढे। तू नई दुल्हन? आवाज़ आई, जैसे कंठ फट गया हो। रानी कांप रही थी। हाँ हाँ, कौन हो तुम? मैं माया, कमला की बहू। उसने मुझे जलाया। बदला तू लेगी मेरा? रानी भागी, लेकिन पैर जम गए। जंगल में सास की हंसी गूंजी। हा हा हा, आजा बहू। कमला का भूत सामने आ गया। सिर पर जटाएं, मुंह से खून टपकता। ससुर का भूत पीछे, आंखें लाल, हाथों में जंजीरें। बदला पूरा करो। रानी चीखी, मुझे छोड़ दो, लेकिन भूतों ने घेर लिया। माया ने कहा, कमला ने मुझे त्योहार में बुलाया था, जलाया। अब तू कमला बनी, जल। अचानक आग भड़क उठी। जंगल में सूखी पत्तियां जलने लगी। रानी के कपड़े सुलगने लगे। दर्द असहनीय, वह गिर पड़ी। भूत हंस रहे थे। सुबह गांव वाले जंगल पहुंचे। त्योहार खत्म हो चुका था। रानी का शव कुएं के पास पड़ा था, जला हुआ। हरिया रोया, लेकिन दादी ने कहा, ये माया का बदला है। साल भर रुकेगा। अगले त्योहार में नई दुल्हन। गांव वाले डर गए, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। रानी का भूत भी जंगल में शामिल हो गया। अब 3 भूत थे, माया, कमला, ससुर। हर त्योहार में नई दुल्हनें गायब होने लगी। गांव खाली होता गया। बच्चे रात को रोते। सास आ गई। 1 साल बाद नई दुल्हन आई, शीला। शीला बहादुर थी। उसने दादी से पूरी कहानी सुनी। मैं जाकर देखूंगी। रात को शीला जंगल गई। कुआं के पास माया, कमला, आओ, भूत प्रकट हुए। माया बोली, तू भी जल। शीला ने जेब से ताबीज़ निकाला, दादी को दिया। तुम्हारा बदला पूरा हो चुका है। कमला मरी, ससुर मरा, अब शांति करो। लेकिन भूत ना रुके। कमला ने हमला किया। ससुर ने जंजीरें लहराई। शीला भागी, लेकिन कुएं में गिर गई। पानी ठंडा, गहरा, नीचे हाथ खींचने लगे। शीला की सांस रुक गई। अचानक ऊपर से चीखे। हरिया और गांव वाले आए। उन्होंने कुआं ढक दिया, लेकिन देर हो चुकी थी। शीला का शव ऊपर आया, चेहरा विकृत, आंखें खुली। अब जंगल में 4 भूत। त्योहार बंद हो गया। गांव वाले भागने लगे, लेकिन रातें और डरावनी हो गई। हवेली से चीखें आती, बदला, बहू जलाओ। जंगल में आग लग जाती, बच्चे गायब हो जाते। एक रात पूरा गांव सूना पड़ गया। केवल हवेली बची, जहाँ सास ससुर के भूत नाचते, माया हंसती। त्योहार आया, नई बहू कहाँ? कहते हैं आज भी कालागढ़ जंगल में त्योहार की रात चीखें सुनाई देती हैं। अगर तुम वहां जाओ तो सास की हंसी सुनाई देगी। पैर जम जाएंगे, हाथ खींचेगा कोई, और फिर आग। रोंगटे खड़े हो गए ना? मत जाना कभी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू सो मच।